नमस्कार बच्चों आज हम रचनात्मक मूल्यांकनम फोर्थ यानी 4 करेंगे। तो आइए देखें। पहला प्रश्न है, एक चार्ट पेपर पर अरुणाचल प्रदेश का नक्शा बनाकर नीचे उसके बारे में कुछ पंक्तियां लिखिए। तो बच्चों यह आपका गृह कार्य है, इसे आप स्वयं करेंगे। प्रश्न नंबर दो है, मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से अनुच्छेद पूरा कीजिए। मंजूषा यानी हेल्प बॉक्स में बच्चों शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों में से सही शब्द चुनकर हमें यहाँ पर अनुच्छेद को पूरा करना है। यहाँ पर मैंने शब्द लिखकर अनुच्छेद को पूरा कर दिया है, रिक्त स्थान में शब्द लिखे हैं। आइए देखें। एकदा एका मुनि प्रासादम आगच्छत। किसके? एक बार एक मुनि प्रासाद में आया, महल में आया। किसके? नृपस्य। यहाँ हमने लिखा नृपस्य। एक दिन एक मुनि राजा के प्रासाद यानी महल में आया। नृपः डैश सम्मानम करोत। तो कैसा सम्मान किया? तस्योचितम उचित, अच्छा, उसका उचित सम्मान किया राजा ने। मुनि डैश सत्कारेण प्रसन्ना डैश अवदत राजन। तो यहाँ क्या आएगा? मुनि किसके सम्मान सत्कार से प्रसन्न हुआ? धनदासस्य। यहाँ धनदासस्य लिखा। धनदास के सत्कार से प्रसन्न। फिर डैश बोला, प्रसन्न के आगे क्या आएगा? होकर। होकर के लिए क्या आएगा? भूत्वा। यहाँ पर हमने भूत्वा लिखा कि मुनि धनदास के सत्कार यानी आदर सत्कार से प्रसन्न होकर अवदत बोला, राजन प्रसन्नो अस्मि, मैं प्रसन्न हूँ। ते वरम वरयति, वरदान मांगो। तदा सा नृपा, तब उस राजा ने डैश सन अवदत। तब वह राजा बोला, किसके वश में होकर बोला? लोभाविष्टा। यहाँ से हमने लोभाविष्टा शब्द चुना। यहाँ लिखा लोभ के वश में बोला। मया स्पृष्टा सर्वे पदार्था डैश भवन्तु इति, कि मेरे छूने से सभी पदार्थ हो जाएं। कैसे हो जाएं? सुवर्णमया। यहाँ पर सुवर्णमया लिखा कि मेरे छूने से, स्पर्श करने से सभी वस्तुएं सोने की हो जाएं। प्रश्न नंबर 3 है, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। भारतवर्ष का राष्ट्रीय चिन्ह तिरंगा है। अनुवाद संस्कृत में, भारतस्य राष्ट्रीय चिह्नम त्रिवर्णा ध्वजा अस्ति। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह 3 रंग का झंडा है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। तो भारतस्य राष्ट्रीय पक्षी मयूरः अस्ति। कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। कमलम भारतस्य राष्ट्रीय पुष्पम अस्ति। कमल प्रातःकाल खिलता है, तो कमलम प्रातःकाले विकसति। जनगण मन हमारा राष्ट्रीय गान है। जनगण मन अस्माकं राष्ट्रगानम अस्ति। इस तरह से बच्चों आपको अनुवाद करना है। आइए बच्चों, संकलनात्मक मूल्यांकनम सेकंड यानी संकलनात्मक मूल्यांकन द्वितीय देखते हैं। पहला प्रश्न है, संस्कृत भाषायाम उत्तरत। संस्कृत भाषा में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, पंचमातरः काः काः सन्ति। पंचमाताएं कौन कौन हैं? उत्तर है, राजपत्नी, गुरोह पत्नी, मित्र पत्नी, पत्नी माता, स्वमाता च पंचमातरः सन्ति। कह रहे हैं राजा की पत्नी, गुरु की पत्नी, मित्र की पत्नी, पत्नी की माता और अपनी माता, 5 माताएं हैं। बलि कथम बद्धा। बलि कैसे बधा? उत्तर है, बलि अतिदानात् बद्धा। बलि अपनी अधिक दान देने के कारण बधा। अगला प्रश्न है, वारिक अमृतम कदा भवति। जल अमृत कब होता है? उत्तर है, वारी भोजने चामृतम भवति। जल भोजन के बीच में अमृत होता है।
अगला प्रश्न है सर्वे देवाः कस्याः समीपे अगच्छन्, सभी देवता किसके समीप गए। उत्तर है सर्वे देवाः दधीचे समीपे अगच्छन्, सभी देवता दधीची के समीप गए। अगला प्रश्न है देवाः कथम सुरक्षिताः अभवन्, देवता कैसे सुरक्षित हुए। उत्तर है दधीचे अस्थिदानेन देवाः सुरक्षिताः अभवन्, दधीची के अस्थिदान से देवता सुरक्षित हुए। प्रश्न नंबर 2 है अधोलिखितान वाक्यान लट्लकारे परिवर्तित, निम्नलिखित वाक्यों को लट्लकार में बदलिए। बच्चों लट्लकार यानी वर्तमान काल में हमें परिवर्तित करना है क्रिया शब्दों को, यहाँ पर जो धातु रूप हैं क्रियाएं हैं उनको हमें लट्लकार यानी वर्तमान काल में परिवर्तित करनी है। पहला वाक्य है पुरा वृत्तासुरः नाम राक्षसः आसीत्, तो यहाँ पर हमने परिवर्तित किया पुरा वृत्तासुरः नाम राक्षसः अस्ति। अगला वाक्य महर्षि समाधिस्थः अभवत्, हमने इसको लट्लकार में किया तो महर्षि समाधिस्थः भवति। अगला वाक्य सर्वं वृत्तान्तं विष्णुम् अश्रावयत्, यहाँ पर परिवर्तित किया लट्लकार में सर्वं वृत्तान्तं विष्णुं शृणोति। प्रश्न नंबर 3 है शुद्धम संधियुक्तम पदम इति चिन्हेन चिन्हीकृत, शुद्ध संधियुक्त पद पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला है संधि विच्छेद शब्द है बच्चों नाधन अनृतम, इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से सही संधि शब्द कौन सा होगा उस पर शब्द के सामने हमें सही का निशान लगाना है। पहला ऑप्शन है नैन नृतम, दूसरा है नान नृतम, तीसरा है नान नृतम, चौथा है नान नृतम। तो नाधन नृतम के लिए सही संधि युक्त शब्द है नान नृतम, इसके सामने हमने सही का निशान लगाया। दूसरा है मान धन उन्नतिम, इसके लिए आइए देखिए सही संधि युक्त शब्द कौन सा है। पहला ऑप्शन है मानतिम, माननंतिम, दूसरा है मानेन्नतिम, तीसरा है मानोन्नतिम, चौथा है मानोन्नीतम। मान धन उन्नीतम के लिए सही संधि युक्त शब्द है गा, मानो मानोन्नतिम। तीसरा संधि विच्छेद शब्द है यत धन मित्रम, इसके लिए क्या है सही संधि युक्त शब्द आइए देखें। पहला ऑप्शन है यत मित्रम, दूसरा है यत्र मित्रम, तीसरा है यमित्रम, चौथा है यन मित्रम। तो यत मित्रम यत धन मित्रम के लिए सही संधि युक्त शब्द है यन मित्रम। घा संधि युक्त शब्द सही है, इसके सामने हमने सही का निशान लगाया। प्रश्न नंबर 4 है शुद्धम संधि विच्छेदम पदम इति चिन्हेन चिन्हीकृत, शुद्ध संधि विच्छेद पद पर सही का चिन्ह लगाइए। ऊपर बच्चों अभी हमने तीसरे प्रश्न में पढ़ा कि संधि विच्छेद दिया है उसका सही संधि युक्त शब्द हमें बताना है, और यहाँ पर संधि शब्द दिया गया है इसका हमें सही विच्छेद बताना है, संधि विच्छेद इसका सही बताना है। पहला शब्द है प्रसन्नोऽस्मि, पहला ऑप्शन है प्रसन्नो धन अस्मि, दूसरा प्रसन्ना धन अस्मि, तीसरा प्रसन्न धन अस्मि और चौथा प्रसन्ना धन अस्मि। तो प्रसन्नोऽस्मि के लिए सही संधि विच्छेद शब्द है खा प्रसन्ना धन अस्मि, इसके सामने हमने सही का निशान लगाया। दूसरा शब्द है इत्युक्त्वा, इसके लिए आइए देखें कौन सा ऑप्शन सही है। पहला है इति धन उक्त्वा, दूसरा है इत्युक्त धनवा, तीसरा है इत्युधन कत्वा और चौथा इत्यधन उक्त्वा। इत्युक्त्वा शब्द के लिए सही संधि विच्छेद शब्द है का इतिधन उक्त्वा, इसके सामने हमने सही का निशान लगाया। लोभाविष्टा अगला शब्द है लोभाविष्ट, पहला ऑप्शन है इसकी देखें लोभाधन विष्टा, दूसरा है लोभधन आविष्ट, तीसरा है लोभधन विष्ट, चौथा लोभधन विष्टा। लोभाविष्टा शब्द के लिए सही संधि विच्छेद शब्द है खा लोभधन आविष्ट, इसके सामने हमने सही का निशान लगाया। 5वां प्रश्न है
अधोलिखित पदा नाम धातुम पृथक प्रत्ययम चा पृथक 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 लिखत। यानी निम्नलिखित पदों के धातु और प्रत्यय अलग अलग लिखिए। यहाँ धातु लिखा हुआ है बच्चों और यहाँ पर प्रत्यय। इनमें हमें धातु और प्रत्यय बताना है कौन सा है। पहला शब्द है पातुम। पातुम में पा धातु है और तुमुन प्रत्यय है। आदाय, आदाय में आ उपसर्ग है, दा धातु है और ल्यप प्रत्यय है। गता, गता में गम धातु है और कत प्रत्यय है। तो बच्चों आज मैंने आपको रचनात्मक मूल्यांकनम 4 यानी 4 और संकलनात्मक मूल्यांकनम 2 पढ़ाया। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इस कार्य को अपनी किताब में अवश्य पूरा करें और पहले स्वयं करने की कोशिश करें। उसके बाद आप वीडियो को देखकर अपने उत्तरों को मिला लें, जिससे आपकी एक तरह से प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। इसी के साथ धन्यवाद।